कहीं मैं बैठा हुआ था। अब प्लीज इस बात को समझ लीजिएगा, मैं नाम ले लेता हूँ सजाद गुल साहब और मैं बैठे हुए थे। ये कहे कि दरवाजा खुलता है, फटाक से और एक लड़की अंदर दाखिल होती है। हाय सजाद, कैसे हैं आप? सलामुअलैकुम फरीद साहब, ये टोन उन्होंने देखा। हाँ मैंने कहा कैसी हो सजाद साहब। तो वो जब गई तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट के बाबूजी थे। बाबूजी आपको एटिकेट्स थी? मैंने कहा एटिकेट्स व्हाट? कहते एक औरत आई, आप उठ के खड़े क्यों हुए? मैंने कहा सजाद औरत आए तो मैं उठ के खड़ा होता। प्लीज दोबारा ना आपसे रिक्वेस्ट है आपका, मैं बहुत एहतराम करता हूँ आपकी और उन बातों को आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। मैं आपसे एक शफकत और एक मोहब्बत आपका मेरा रिश्ता है, आपको नहीं पता। आई हूँ तो ये सुन के, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से रिलेटेड। यस इस प्रोफेशन में बड़ी बड़ी मैं नाम लेता हूँ उनको, मैं बहनें कहता हूँ, मैं नाम लेता हूँ उनके। आयजा खान प्यार से गले लगाता हूँ, उसको छोटी बहन कहता हूँ। इस प्रोफेशन में ऐसी लड़कियां मौजूद हैं, इनकी बेटी उसको बहन कहता हूँ। लेट मी कंप्लीट, फिर हम बात करेंगे। जितने मर्जी सवाल कीजिएगा मैं जवाब दूंगा। क्या है, और मेरे तजर्बे को चैलेंज मत कीजिएगा। मैं नाम नहीं लूंगा ना, आप मुझे गुस्सा दिलाएंगे, मैं नाम ले लूंगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। गुस्से में आप गुस्सा दिलाना ही नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन गुस्से में ना आइएगा। गुस्सा इस बात पर आता है, हमने आपको बोलने, हमने इंटरप्ट नहीं किया। अब आप चुप हो जाइए। वालेकुम सलाम। क्या रफिया सर के साथ मेरी बहस चल रही है। मैंने कहा तुम्हारे सारे मंशूर से हम सारे ये घटिया नारे बदल दो ना यार, ये क्या हदीसें उतरी है जिनको तुम चेंज करने के लिए तैयार नहीं हो? बट आई टेल यू, वो अपना पूरा मंशूर बदल देगी ना, या गलीज नारे नहीं बदलेगी। उसके पीछे वजह है, वो वजह क्या है? यही तो वो चीजें हैं जिनसे उनकी लड़ाई हो सकती है मर्दों से। मंशूर पर तो हम सारे अग्री। कौन नहीं चाहता कि औरत के जो तमाम शरई हुकूक हैं, तमाम कानूनी और अखलाकी हुकूक है, और हम जैसे मर्द नहीं चाहेंगे उसको ना मिले, ऐसा तस्वुर नहीं है हमारे को। लेकिन वो सारा मंशूर इन नारों की आड़ में क्यों छुपा हुआ है? भाई आपका मंशूर कैसे सुने? आपने जो लेबल लगाया हुआ है नारों का, वो क्या है? वो नहीं है। इन नारों को सुनकर, ये प्ले कार्ड्स देखकर कोई ना, मैंने कहा मैं आपके साथ बैठता हूँ, अपनी राइटर दिलवाइए, मुझे लिखना आता है, इतना तो मानते हैं आप। मैं आपके साथ मिलकर अच्छे नारे डेवलप करते हैं और हम प्ले कार्ड्स लेके आपके साथ खड़े होते हैं। आप 1500-1600 क्यों, हम 15-20 हजार क्यों नहीं खड़े होते? मुस्कुराती है आगे से, किसका कोई जवाब, कोई दलील नहीं, क्योंकि जिन राइट्स को मांगने के लिए निकली है वो तो ऑलरेडी कानून में मौजूद है। There is no difference absolutely। बल्कि मुझे, मेरे साथ इन्हीं की एक लॉयर थी, एक प्रोग्राम में, उसने मुझे बताया, आपको पता है खलील साहब, कानून में लीगली जितने राइट्स औरत को अवेलेबल है उतने तो मर्द को अवेलेबल नहीं है। और मुझे बताइए राइट्स का मसला क्यों है उस मुल्क में जहाँ कानून सिर्फ एलीट क्लास को हेल्प करता है? वहां तो मर्द औरत सबके साथ जलालत हो रही है। हमारे का राइट्स, गरीब आदमी के राइट्स क्या उसको मिल गए? कौन सा गरीब आदमी आपने सुना कि वो इलाज कराने के लिए 7 साल की सजा के बाद वो लंदन पहुंचा हुआ है? कौन से गरीब आदमी को जाते हुए देखा आपने? तो गरीब औरत हो या मर्द, राइट्स कहाँ मिलते हैं? हमारा लॉ प्रिवेल ही नहीं करता है इस मुल्क में, इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। असल इशू तो लॉ को इम्प्लीमेंट कर, तो वो तो हमें म्यूचुअली मिलकर करवाना होगा। पहले लॉ इम्प्लीमेंट करवा लें, फिर देखें कि कोई हक है, कोई राइट है आपका जो सलब हो रहा है, फिर उस पर कर लेंगे बात। और ये क्यों कि ये औरत मार्च हो, ये समाजी बंटवारा क्यों? और किसने आपको बताया कि आप मेरे मुल्क की सब औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं?
मैं आपको बताऊं, यहाँ एक शर्मनाक हरकत और हो रही है जो मैं परसों से सोच रहा हूं कि ये सांप जो है वो फन फैलाए खड़ा, तो मेरे अदारे कहाँ थे? उनको नहीं पता मुल्क सिर्फ फौज से नहीं चलता, अपने मजबूत सोशल सेटअप से चलता है। उस सोशल सेटअप पर में नकब लगाने की कोशिश की जा रही है, और इतनी घिनौनी नकब which will entail a biggest destroyer in the country. उसके बारे में हमारे थिंक टैंक्स जो हैं वो कहाँ बैठे हैं, वो क्या सोच रहे हैं? हत्ता कि अल्लाह हमको अपनी अमान में रखे। फैसला करने के बाद जज साहब अल्लाह को जवाब दें। फरमा दिया गया कि इनमें कोई शरई प्रॉब्लम नहीं, सलामत रहिए आप, अदालत है हमारी, क्या औकात अफसोसनाक कि वो फैसले के खिलाफ जाए, लेकिन याद रखिएगा वो ऊपर जो बैठा हुआ जज है उसने सुन लिया आपका फैसला, वो अब फैसला करेगा। जी, मैं एक सवाल, पहले तो सबको मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाह रही हूँ। और कमल भाई एक मिनट, असल में सवालात के लिए बाद में हम वक्त रखेंगे, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद फिर हाउस अगर मुझे इजाजत दीजिए तो मैं अपना मौक़िफ़ कह जाऊँ। नहीं, उन्होंने मुझे कहा था, चलिए, मैंने कहा उसके अदरवाइज बाद जितने भी सवाल करने हो मैं नहीं जाऊँगा जवाब दिए बगैर। आप सवाल कर लीजिए। आपको मैं एक सवाल ये करना चाह रही हूँ हाउस कि ओपन आप करना चाहती हैं क्या, वो जरा बता दीजिए। नहीं, वो मैंने वही उनसे अर्ज की है कि मैं मुझे आपसे खलील साहब ने कहा, एक क्वेश्चन सुन ले आप। मुझे खलील साहब ने सर, आप क्या इशारा किया चले, तो मैं ठीक है, ओके जी, बात कर एक रहे हैं। सवाल खलील साहब मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपने अभी प्रॉस्टिट्यूट को बहुत बुरे अल्फाज में बात की। मैं बात करूंगी आज एक मुल्क, एक वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट पेंटर इकबाल हुसैन, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। मैंने उनके घर में बहुत वक्त गुजारा, मैंने पेंट किया, मैं उन्हीं के स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती हूँ। उनकी वालदा मरहूमा के चेहरे पर अम्मा हम उनको कहा करते थे, कुकुस डैन के जो ओनर है, आप सब लोग उनको बखूबी जानते हो, उनके चेहरे पे मैंने जितना नूर देखा है और जितनी शराफत मैंने उनमें देखी, क्योंकि वो सिंगर थी पटियाला के दरबार में। आप इसको क्लासिफाइड किया, नंबर 1। नंबर 2, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आपका ड्रामा था मेरे पास तुम हो, उसमें आप बहुत खूबसूरत एक चीज़ लिख सकते थे कि जिस वक्त वो इस्लामाबाद से आती है और दानिश को ये चाहिए था कि वो उसको ये कहता कि तुम्हारे जैसी औरत मेरे बच्चे की तरबियत नहीं कर सकती, बिकॉज इस्लामिकली यू हैव डन अ रॉन्ग थिंग, जो कि नहीं कहा गया। हमें इंतज़ार रहा, क्योंकि आप इतना बड़ा नाम है और इतना बड़ा वो पैनल था जिस पे ये पैगाम पहुंचाया जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक माशरे का बहुत बड़ा अलमिया बन रहा है आजकल कि इस चीज़ को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बहुत कबूलियत मिल रही है। तो ये चीज़ की हम आपसे तवक्को करते थे जो वहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो जी, एक और नहीं, 2 और सवाल है क्या? सवालों का जवाब बहुत छोटा सवाल, थोड़ा भुलक्कड़ आदमी भूल जाऊंगा। चलिए बता। फिर आप दूसरा आप ऐसा कीजिए ना, जब सेशन शुरू हो सवाल थैंक यू, ठीक है। इजाजत है हुजूर, मैं जवाब दूंगा। पहला सवाल आपका प्रोस्टिट्यूट के बारे में। जी, कभी आपने बैठ के सोचा कि जब वुमेन का लफ्ज ऑलरेडी मौजूद था डिक्शनरी में, जी तो प्रोस्टिट्यूट का लफ्ज क्यों डालने की जरूरत पड़ी? बताइए। आप सोचिए ना दराज, मैं एक लम्हे के लिए सोचा मेरे पास जवाब है, चलिए आप दिस बताइए। वाज टू डिस्क्रिमिनेट ठीक है, आप बताइए। जी जी द वुमेन। जी मैं बुरा अच्छा तो आप फैसला करेंगे ना, मैं तो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूँ। जी इस बात पर किसी ने एतराज नहीं किया कभी कि जब वुमेन है जी तो लफ्ज प्रोस्टिट्यूट की ये डिक्शनरी से ये लफ्ज एलिमिनेट कराने के लिए तो कोई एफर्ट ना किया, ना यहाँ ना वहाँ। नहीं, एफर्ट हुई उसका कोई नतीजा एफर्ट ये नहीं, निकला। आज तक कोई एफर्ट नहीं। हाँ चले हाँ ये तो मेरा जवाब है। और बाकी के सुन
ठीक है अब याद रखिए, जब हम ड्रामा लिखते हैं ना जी तो हम धीमी प्रोग्राम नहीं करते, जी हम एक्शन से